कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है। कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है। वक्त गहरे जख्मों को नाशूर बना देता है। और वक्त की कदर करना है बंदे, वक्त कोयले को कोहिनूर बना देता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। और मैं हूँ सूरज सरावत सर। और अब आप सबके लिए वक्त आ चुका है। और आप सबको पता है राजस्थान में 2025 जो है वो भर्तियों का पिटारा आप सबके लिए होने वाला है। तो इसी के ऊपर हम एक छोटी सी बात यहाँ पे करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप जैसा कि थंबनेल देख पा रहे हो, और आप सबको पता है मैं हमेशा ही जो थंबनेल जो होता है उसी के ऊपर बात करता हूँ। ऐसा नहीं है कि थंबनेल से इतर कोई बात करूंगा। तो जैसा कि आप सबको दिख रहा होगा सर, 90,000 पदों का जो पिटारा जो है वो आप सबके लिए कब खुलने वाला है और किस किस भर्ती के रूप में खुलने वाला है, और कौन सी जो भर्ती जो है वो सीईटी में होने वाली है, और कौन सी जो भर्ती आपकी होगी वो सीईटी से इतर होगी, मतलब दूर होने वाली है। तो आइएगा, इस तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस वीडियो में आ चुके हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है आप लोगों के लिए, है ना। और फिर हम बात करेंगे हमारे काम की जो वैकेंसी है वो आप सबके लिए कौन सी होने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है सर, 90,000 भर्तियों का जो पिटारा जो आप सबके सामने यहाँ पे ठीक है। आज सुबह की ये जो न्यूज़ जो है वो आपके लिए वायरल हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों न इस वीडियो के ऊपर भी हम अच्छी तरीके से बात कर लेते हैं, ताकि ये मैसेज आप सब साथियों तक पहुंच जाए। तो आइएगा साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो इस समय की सबसे ट्रेंडिंग भर्ती चल रही है, और जिसमें आपको पता होगा कि 52,000 कुछ आपके 343 ऐसे कुछ पद है। तो 52,000 मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। इसमें अब जो है ना, ड्राइवरों की जो भर्ती भी है वो आपके लिए जोड़ने वाली है। तो इसमें ड्राइवर की भी भर्ती जो है वो आपकी इसी के दौरान, यहाँ पे इसी भर्ती के दौरान होने वाली है। साथ ही साथ में नई कांस्टेबल जो भर्ती है वो 7,000 प्लस के जो भर्ती है वो आपके आने वाली है, इसकी भी प्रक्रिया आपके लिए है। और जेल प्रहरी की भर्ती भी आपके लिए 800 प्लस पदों पे ऊपर आने वाली है। और संस्कृत विभाग के लिए मैंने आपके लिए अलग से वीडियो बनाया था, 3,003 पदों पर ये भर्ती आप सबके लिए आने वाली है। सेकंड ग्रेड की अगर मैं बात करूं तो अच्छी खासी भर्ती आएगी। पशुधन सहायक वालों के लिए अच्छी भर्ती है। और लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड जो है उसकी भी बहुत अच्छी खूबसूरत भर्ती है। एक स्वर्णिम अवसर आप सब लोगों के लिए। ये कौन से विभाग में कितने पदों की जो भर्ती है वो आप सबके लिए होने वाली है। तो आइएगा, हम इस एक न्यूज के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। सर यहाँ पर देखो, ये विज्ञापन संख्या 6 जो है, विज्ञापन हेतु चयनित निम्नलिखित लगभग 90,000 पदों का विज्ञापन जारी किया जा सकता है, जिसका विवरण ये, यानी कि अभी जो है ये दिसंबर का महीना, और जैसे दिसंबर निकल जाता है ना, तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि इसके बाद में तो आपका भर्तियां ही भर्तियां मान लेना। और अब पढ़ने वाला ये मतलब किसी को ये नहीं कहेगा कि बहाना मारेगा कि भर्ती नहीं आई, मुझे टाइम नहीं मिला, ये नहीं मिला, फलाना ढिमका, कोर्स नहीं था, मैं कहाँ से पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, ये आप लोगों को मैनेज करना है। विभाग तो आपको पहले सतर्क कर रहा है कि लगभग जो है वो 90,000 पदों की भर्ती आ रही है। और आपको पता है आलोक राज जी ने जो परीक्षाओं की जो तारीख दी है ना, उनको याद रख लेना भैया। वो स्पष्ट कहते हैं कि इन तारीख को पेपर होगा, चाहे नोटिफिकेशन आपका कब भी आए। और आपको ये पता चला था पिछले कुछ दिनों में, नोटिफिकेशन कब भी आए भर्ती तो होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर पद का नाम है, फिर विभाग का नाम है, पदों की संख्या है, एजेंसी कौन करवा रही है, और इनके ऊपर छोटी छोटी टिप्पणियां आपके लिए यहाँ पे है। सर यहाँ पे सबसे पहले लिखा है नियम, इसके जो पद है वो विविध सारे जो है, विभाग जो विविध है, कौन से में सर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो है। और नोडल विभाग इसका प्रशासनिक सुधार विभाग है, जिसके कुछ दिन पहले यहाँ पे आई थी। इसकी जो भर्ती जो है 52,453 पद जो है वो अभी सृजित किए गए हैं। तो ये 52,453 पद तो आने ही आने वाले हैं। लेकिन उसके साथ में अगर यहाँ पर बात करें, ये कौन करवाएगा सर, ये चयन बोर्ड करवाने वाला है, यानी कर्मचारी चयन बोर्ड। इसके साथ में जो ड्राइवर की जो भर्ती है वो आपके सामने देखो 2,400 पद है, ये हम बात करेंगे। प्रक्रिया अधीन है ये मामला। घोषित परीक्षा तिथि है 18/9/2025 से लेकर 21/9/2025, यानी कि आपको परीक्षा की भी डेट आपको पहले से दे रखी है। तो इसका मतलब मान लेना, आप किसी को कोस नहीं सकते हो, तैयारी में आप जुट जाना। यानी कि सितंबर में होगा एग्जाम, तो 9-10 महीने आपके लिए खुले खुले पड़े हैं। जैसे पशु परिचर का भी एग्जाम हुआ था, और नोटिफिकेशन बहुत पहले मतलब कह दिया था ये दिसंबर में लगभग भर्ती होगी, और
एक डेढ़ महीने का टाइम मिला था, फॉर्म वगैरह भरवा के एग्जाम भी करवा लिया। तो ऐसे ही करवाएगा चयन बोर्ड, पहले से कह रहे हैं, आपका तारीख दी हुई है आपको, है ना। चलिएगा, विविध, इसमें भी आपके ड्राइवर जो है सामान्य प्रशासन विभाग, इसका नोडल जो विभाग है वो, इसकी मुख्य एजेंसी जो है वो आपकी है 2400 पदों पर भर्ती है। अब देखो यहाँ पर अपने बात करेंगे 52,453, और उसके साथ में आपकी 2400 पद ये जो आपके हैं, तो आपके लिए यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है, 55,000 के लगभग ये भर्ती आपकी पहुंच जाएगी, ठीक है। और इसकी भी परीक्षा तारीख जो है वो आपकी यहाँ पे दी हुई है 22/11 से लेकर 23/11 जो है 25 आपकी यहाँ पे एग्जाम डेट आपको दी हुई है, ठीक है भैया। अब हम आगे आते हैं, सर कांस्टेबल जो है, कांस्टेबल की अगर यहाँ पर बात करेंगे तो आप सबको ध्यान में रख लेना, कांस्टेबल के लिए यहाँ पर भर्ती जो है वो 7,000 है, और डिपार्टमेंट करवाएगा, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना, डिपार्टमेंट कौन है सर, पुलिस विभाग है, ठीक है। विज्ञापन की प्रक्रिया अभी यहाँ पर जारी होने वाली है, ठीक है। उसके बाद में आपका जेल प्रहरी की बात करूंगा, तो मैंने आपको कल परसों भी एक शॉर्ट वीडियो डाला था और उसमें बताया था कि 900 के लगभग भर्ती आएगी। तो 803 पदों पर कर्मचारी चयन बोर्ड करवाएगा, अभ्यर्थना प्रेषित विज्ञापन प्रक्रिया अधीन जो है वो आपका विज्ञापन जल्दी साथ आ जाएगा, और इसकी अभ्यर्थना जो है वो प्रेषित कर दी गई है, जैसे कल परसों भी हमने एक वीडियो सेशन के माध्यम से बात करी थी। उसके बाद में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, इसमें 14 पोस्ट है, ये आरपीएससी करवाती है, अभी इसकी भी अभ्यर्थना आपकी आने वाली है। ये गृह विभाग जो है वो आपका होम मिनिस्ट्री जो है उसको करवाता है। अब उसके बाद में सर संस्कृत विभाग में आपके कितने पद आएंगे, जिसकी रीट 2022 पास है उनके लिए अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 के लिए 2759 पद है। इसका वीडियो मैंने पहले बना दिया है, उसको आप देख सकते हो, कौन देगा कौन नहीं देगा, इसके ऊपर पूरी बात मैंने कर लिया, और राजस्थान में सारे टीचर्स ने इसके ऊपर बात कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद में शारीरिक शिक्षक पीटीआई जो है वो इस के दौरान वो आपके पीटीआई की भी 3rd ग्रेड की भर्ती आने वाली है, और इसमें लाइब्रेरियन की 48 भर्ती है, और प्रयोगशाला सहायक की 17 भर्तियां हैं। ये टोटल जो भर्तियां हैं वो आपको ध्यान में रख लेना। ये जो चयन बोर्ड करवाएगा इसकी भी अभ्यर्थना जो है वो प्रेषित कर दी गई। नोटिफिकेशन कब आएगा ये आपको देखना है। मैंने कहा था कि जो आपकी 3rd ग्रेड वाली ये जो भर्ती जो संस्कृत विभाग वाली भर्ती, ये इस रीट की पात्रता के बाद में, और रीट जो आपकी स्कूल शिक्षा वाली है उससे पहले होने वाली, यानी इन दोनों के बीच में होगी। तो मान के चलना कि ये भर्ती जो फरवरी में रीट की होगी पात्रता परीक्षा, उसके बाद में आपके लिए मई जून जुलाई का जो महीना है वो आपके लिए यहाँ पे सुरक्षित रखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में 5 नंबर है सर शिक्षा विभाग जो है उसमें वरिष्ठ अध्यापक, भाई 6 सब्जेक्ट्स में आपके जो 2nd ग्रेड की जो भर्ती है वो आपकी आएगी, उसमें 2129 पद आपके लिए आरपीएससी करवाते हैं। ये प्रक्रिया में चल रहा है अभी मामला, ठीक है। उसमें पुस्तकालय 3rd ग्रेड, ये भी बहुत दिन से आपका आ रहा है, ये भी आपके 500 के लगभग पद आपके आने वाले हैं। ये कर्मचारी चयन बोर्ड कराएगा, इसका भी विज्ञापन तैयार है, बहुत जल्दी आने वाला है, विज्ञापन तैयार है, बहुत जल्दी आपके लिए प्रेषित कर दिया जाएगा उचित तारीख देखते हुए, ठीक है। पशुपालन विभाग की बात करेंगे तो पशुधन सहायक की जो भर्ती है वो 2041 पद, अच्छे खासे पद है, ये चयन बोर्ड आपका करवाएगा। अभ्यर्थना प्रेषित कर दी गई, विज्ञापन तैयार है, घोषित परीक्षा तारीख 13/6, तो भाई साहब 13/6 मतलब जून का महीना, और आपके लिए 7 महीने का समय पशुधन सहायक वालों, अच्छी तरीके से आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। उसके बाद में सहकारिता विभाग की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो विभिन्न पद है, सहकारी बैंक और राज फंड के विभिन्न पद जो है, विभिन्न डेयरी विभाग जो है वो 498 जो पद है, और उसके साथ में आपके डेयरी विभाग में 505 पद है। ये आरसीआरबी विभाग करवाएगा, ये आपका जो ये जो बैंक वाला जो विभाग है वो करवाएगा, इसकी भी प्रक्रिया यहाँ पे आने वाली है, ठीक है। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना आयुर्वेद विभाग की बात करेंगे, कंपाउंडर और नर्स जो है वो 745 है, RAU करवाएगा। यहाँ पर संबंधित विद्यार्थी इस बात को अच्छे तरीके से देख लेंगे भाई, ठीक है। ऊर्जा विभाग में आपका जो है विविध पद आपके हैं, 487 पद, IBPS करवाएगा, ये आपको ध्यान में रखना। IBPS जो बैंक वाला जो होता है वो है, ठीक है। चिकित्सा शिक्षा विभाग जो आपका है उसमें सहायक आचार्य की वैकेंसी है, DME 312 पद है, RPSC करवाएगी। सहायक आचार्य जो है उसमें आपके 79 पद है, RUHS करवाएगा, और सर्वेयर जो फोरमैन जो है वो 72 पद है, वो RSS भी करवाएगा। तो ये जो आपके चिकित्सा विभाग जो है उसके ये 2 पद है, लेकिन ये खान विभाग में ये सर्वेयर फोरमैन जो 72 जो चयन बोर्ड करवाएगा, इन सभी की जो प्रक्रियाएं वो आपकी तैयार है लगभग।
तो ये जो कुल मिलाकर ये जो भर्तियां जो आपके सामने यहाँ पर चयन बोर्ड ने जारी करी है, ये लगभग 90,000 भर्तियां जो आपके सामने आ रही है। इसमें संबंधित जो विद्यार्थी जो है वो अपनी तैयारी को परख सकते हैं अच्छी तरीके से। कौन सा बच्चा जो है वो किस भर्ती में बैठेगा ये आप सबको ध्यान में रखना। अब ये सारी जो वैकेंसी जो है वो आपको ध्यान में रखना। चतुर्थ श्रेणी ये सीटी से बाहर है, ये सीटी में नहीं है। कांस्टेबल सीटी के अंदर है, ये नहीं है, ये भी आपका नहीं है, ठीक है, ये भी सीटी में नहीं है। ये लगभग जो है वो सीटी की वैकेंसी आपकी नहीं है, आपको ध्यान में रखना। ये भी नहीं है, पशुधन सहायक भी नहीं है, लगभग जो है वो ये सीटी से बाहर है। लेकिन ये कांस्टेबल जो है वो आपकी सीटी में है। तो बिना सीटी वाले की भर्तियों का यहाँ पर बड़ा, यहाँ पे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, जेल प्रहरी है, और 10वीं पास जो इनकी योग्यताएं हैं ये आप सबके लिए। तो आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि सर अगर आप कर्मचारी चयन बोर्ड के दौरान जितने भी एग्जाम जो होते हैं जिनमें आप हिंदी विषय को पढ़ना चाहते हैं, और हिंदी विषय के बारे में अगर मैं बात करूं सर, आपको पैसे नहीं लगाने हैं। आपको मैं यहाँ पे बता देता हूं, इस चैनल के ऊपर आपकी एक प्ले लिस्ट बनी हुई है। मैं हर बार बताता हूं इस प्ले लिस्ट के बारे में ताकि बच्चा पढ़ाई शुरू कर दे। उसमें आपकी ध्यान में रखना, हिंदी ग्रामर स्पेशल प्ले लिस्ट आपकी बनी हुई है, ठीक है। हिंदी ग्रामर की आपकी एक स्पेशल जो है वो प्ले लिस्ट आपकी बनी हुई है, ये आपको ध्यान में रखना। इस प्ले लिस्ट के अंदर आपको पूरा जो कोर्स है वो आपको ध्यान में रखना। पूरा कोर्स आपको अभी आपके लिए फ्री मिलने वाला है। जहां जहां आपके लिए हिंदी आती है उन बच्चों के लिए ये आपकी हिंदी पूरी मिलने वाली है। ये तो होगी सर यहाँ पर व्याख्या यानी थ्योरी वाली जो है लेक्चर है, और 1 बाय 1 आपके सीरियल वाइज इनको डाला गया। उसके साथ में आपको मैं ये और बता देता हूँ कि सर इसमें एक आपके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये आपको ध्यान में रखना है। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, हिंदी ग्रामर के टॉपिक वाइज जो एमसीक्यूज है वो आपको ध्यान में रखना है। इसकी भी प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है। इसमें भी आपके पूरा जो कोर्स है वो आपके लिए क्या रहेगा भैया, पूरा जो कोर्स है वो आपके लिए क्या रहने वाला है, फ्री रहने वाला है। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। इसकी जो क्लास है अभी लाइव आती है, ठीक है, रात को 9 बजे। और यह जो कोर्स है पहले लाइव था, अब ये कोर्स पूरा आपके लिए रिकॉर्डेड है, बढ़िया पैनल पीडीएफ के साथ में आपको, और पैनल की पीडीएफ भी आपकी डाली हुई है, ठीक है। पीडीएफ वगैरह आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को अच्छी तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम के लिए वैसे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और आप जो है वो सूरज सर, रावत सर अगर आप सर्च करोगे तो अपना टेलीग्राम मिल जाएगा। ना मिले तो आपको एक ही काम करना है, आप इसके ऊपर मैसेज भेज देना कि सर टेलीग्राम का लिंक भेज दीजिएगा, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। और उसके अलावा आप रीट जैसी भर्ती में यानी कि टीचिंग एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो आप सबको ध्यान में रखना, टीचिंग एग्जाम में कोई भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हो, ठीक है, बिल्कुल आप इस नंबर पर आप पढ़ सकते हो। इसी तरीके से आप, ठीक है, इसी प्रकार से आपको मैंने कहा टीचिंग मेथड जो आपका होता है, ठीक है, रीट के लिए आपको ध्यान में रखना, टीचिंग मेथड जो है वो आपको ध्यान में रखना। टीचिंग मेथड जो आधारित है, जो आपकी व्याख्या जो है वो आपको ध्यान में रखना, ठीक है। इसकी व्याख्या कंप्लीट आपको मिलेगी, और उसके साथ साथ में आपको इसके टॉप जो एमसीक्यूज है उसके बारे में हम बात करें। इसके टॉप एमसीक्यूज भी आपको यहाँ पे क्या होने वाले हैं, यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद यहाँ पे रख लेनी है। ये भी इसी चैनल के ऊपर आपको फ्री में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आप सारे विद्यार्थी जो है, अगर आप फ्री में पता नहीं है तो उनके मैं पैसे ले लूँ और तो क्या करूँ भाई, उनको मैं एक सेपरेट बना के पेड लॉन्च कर दूँ भाई, तब आपको ज़्यादा खुशी होगी तो वो अलग बात है। लेकिन पूरा कंटेंट जी तोड़ मेहनत के साथ में, लाइव के साथ में यहाँ पर मैंने इस कोर्स को पूरा कंप्लीट करवाया है। तो आप सबको ध्यान में रखना है, जो भी रीट वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए, और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वाले जो शिक्षण विधियां पढ़ना चाहते हैं वो इसके ऊपर आप पढ़ सकते हो। बाकी मैंने कहा कि कोई चीज़ आपको न मिले तो आप इनके ऊपर मैसेज करके मुझसे आप प्राप्त कर सकते हो। ये छोटी सी 90,000 भर्तियों का जो पिटारा है वो आपके लिए था। अंत में यही कहूँगा कि हिसाब भरी जिंदगी को बेहिसाब जिया जाए तो अच्छा है, कि हिसाब भरी जिंदगी को बेहिसाब जिया जाए तो अच्छा है। और अब 2025 है भर्तियों का साल, कि अब 2025 है भर्तियों का साल, थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए तो अच्छा है, थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए तो अच्छा है। आप सबका बहुत बहुत आभार। इस छोटी सी वीडियो में कैसी लगी ये वीडियो जरूर कमेंट करके बताना, और साथ ही साथ में आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपके लिए आ जाए कब कब क्लासेज इस पे होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।